गाइस हफीज पहले बहुत गरीब थे। जब उनके माता पिता की डेथ हुई थी तो एक बहुत ही अमीर इंसान ने उन्हें रख लिया था, जहां वो उनके लिए जानवर संभालते थे, खासकर कैमल्स को। स्टोरी से अलग हटकर हर इंसान को अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ न कुछ बेचना पड़ता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में कहा था। और इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने आधी स्टोरी कवर करी थी, और इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी कवर करेंगे और शायद कुछ प्रिंसिपल स्क्रॉल भी जो हफीज को मिले थे। सो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है सो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहले इस वीडियो का पहला पार्ट देखिए, मे बी तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए गाइज स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन हफीज उस अमीर इंसान पैथरोस के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी ये जिंदगी जरा भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक ऊंट वाला बनना नहीं चाहता, मैं आपकी तरह सामान बेचने वाला बनना चाहता हूँ। एक ऊंट वाले की औकात ही क्या होती है, बट मैं आपकी तरह बनकर दौलत और कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। पैथरोस कहते हैं, तुम ये सब कैसे जानते हो और तुम ये सब अभी क्यों कह रहे हो? हफीज कहते हैं, मैं आपको अक्सर ये कहते सुनता हूँ कि सामान बेचने के अलावा ऐसा कोई भी प्रोफेशन टर्नओवर नहीं है जो आपको गरीबी से उठकर अमीर बना सकता है। जब पैथरोस फाइंड आउट करते हैं कि हफीज के अंदर सडनली इतना जोश कहाँ से आ गया अमीर बनने के लिए, तो उन्हें पता लगता है कि हफीज को एक लड़की पसंद आ गई है और हफीज उससे शादी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की बहुत ही अमीर घर से होती है, उसके पिता बहुत अमीर इंसान होते हैं। अब वो एक ऊंट वाले से अपनी लड़की की शादी क्यों कराएंगे, जबकि एक अमीर घर का लड़का ढूंढकर उससे अपनी लड़की की शादी करा सकते हैं। इसलिए हफीज अमीर बनना चाहते हैं और उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। अब पैथरोस कहते हैं, आई लाइक योर डिजायर बट डू यू रियली हैव दैट डिजायर? या तुम हवा में बात कर रहे हो? बिकॉज कई लोग अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना डर और शक के साथ करते हैं और उन्हें वो अपना दुश्मन मानते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि रुकावटें दुश्मन नहीं है, वो तो दोस्त हैं। कामयाबी के लिए प्रॉब्लम होना जरूरी है। पैथरोस कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, एवरी स्ट्रगल एवरी फेलियर शार्पेंस योर स्किल एंड दैट वाई। मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा जिसमें आपको क्या करना है, मैं तुम्हें अपनी एक शॉल दूंगा और आपको उसे एक पुराने गांव बैथलेहम में जाकर बेचना है। वैसे तो हमने कई शॉल बेची हैं, बट प्रॉब्लम इज हमारा कोई भी सेल्समैन उस गांव में एक शॉल भी नहीं बेच पाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस गांव में जाओ और वहाँ एक शॉल बेच कर आओ। शॉल का प्राइस तुम अपने मन मुताबिक चुन सकते हो, या तुम मार्केट में जाकर चेक कर सकते हो कि कितना रेट है शॉल का और तुम उसी रेट में बेच सकते हो। हफीज अपने मन में सोचते हैं कि यार एक शॉल तो मैं बेच ही सकता हूँ। हफीज कहते हैं, ठीक है, मैं उस गांव में जाऊंगा और शॉल बेचकर आपके पास आऊंगा। पैथरोस कहते हैं, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारी जगह किसी को काम पर नहीं रखूंगा, और अगर तुम्हें लगे कि तुम इस प्रोफेशन के लायक नहीं हो तो मैं तुम्हारी इस बात को समझूंगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही लोग शर्मिंदा नहीं होते जिसने कभी कोशिश ना की हो। अब हफीज बैथलेहम पहुंच जाते हैं। हफीज को वहाँ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन हो जाते हैं। और जिस शॉल को वो पूरे यकीन के साथ लाए थे कि मैं एक शॉल तो बेच ही दूंगा, वो अब भी उनके घोड़े की पीठ पर रखा था। उनके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैं उनको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ शॉल बेचना इम्पॉसिबल है, सही करते हैं लोग यहाँ नहीं आकर। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो दरवाजा क्यों बंद कर देते हैं? क्या इस गाँव में हर इंसान गरीब है? ऐसे ऐसे सवाल हफीज के मन में चलते हैं, जिससे कि वो क्विट करने की सोचते हैं। लेकिन फिर उन्हें अपने प्यार लीजा की याद आती है और उनके माइंड में से सारे नेगेटिव सवाल गायब हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो कल पक्का शॉल बेचेंगे। मैं इतने अच्छे से लोगों से बात करूंगा कि वो शॉल खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे और मैं पैसे लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। उस जगह काफी रात हो चुकी थी। उन्हें एक पहाड़ पर केव दिखती है और उन्होंने डिसाइड करा कि वो आज रात उस केव में ही बिताएंगे। अब हफीज उस केव की तरफ निकलते हैं। जब वो उस केव के पास पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर एक माँ बाप और एक बच्चा था, और उन्होंने देखा कि उन्हें ये बच्चा जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है और वो कांप रहे थे बिकॉज उस जगह बहुत ठंड थी। ये देखते ही हफीज अपने घोड़े के पास जाते हैं और उस शॉल को निकालकर उन्हें दे देते हैं। फिर वो उस केव से निकल जाते हैं बिकॉज अब उनके पास ना ही तो शॉल थी और ना ही उन्हें कुछ बेचना था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। जब वो रास्ते में चलते हैं तो उनके सर के ऊपर एक बहुत ही चमचमाता तारा उनके साथ साथ चल रहा था, बट उन्होंने उस तारे को नोटिस नहीं किया बिकॉज वो सोचते हैं कि अब वो पैथरोस को क्या जवाब देंगे। वो सोचते हैं कि मैं पैथरोस से झूठ बोल दूंगा या ऐसा ही कुछ कह दूंगा। और जब वो वहां पहुंचे तो पैथरोस बाहर खड़े आसमान में कुछ देख रहे थे। फिर उन्हें झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। फिर वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं जो भी उनके साथ हुआ था। पैथरोस कहते हैं, अभी के लिए तुम वापस जानवर संभालने के लिए जाओ, मैं बाद में कुछ दिनों बाद तुम्हें बुला लूंगा, अभी के लिए तुम वापस जाओ।
हफीद मनी मन सोचते हैं कि एक मौका था उनके पास अमीर बनने का और वो भी चला गया, अब मैं गरीब ही रह जाऊंगा। फिर पेत्रोस हफीद को कुछ दिनों बाद अपने पास बुलाते हैं। पेत्रोस की तबीयत बहुत खराब थी। हफीद पेत्रोस से कहते हैं, कुछ दिन पहले आपने मुझसे अच्छे से बात करी थी और अब आपको ये क्या हो गया? पेत्रोस कहते हैं, क्या तुम अब भी अमीर बनना चाहते हो? हफीद कहते हैं, जी मालिक। पेत्रोस कहते हैं, तो ध्यान से सुनो, मेरे बेड के नीचे कोने में रखा हुआ एक बॉक्स है, उसे निकालो। फिर हफीद उस बॉक्स को निकालकर बेड पर रख देते हैं। पेत्रोस कहते हैं, मुझे ये बॉक्स एक दूर के राजा ने दिया था जब मैंने उनकी जान बचाई थी। इस बॉक्स के अंदर नंबर बारी से 10 स्क्रॉल रखे हैं जिनके अंदर बहुत ही कीमती प्रिंसिपल लिखे गए हैं। अगर कोई इंसान इनमें से लिखे हुए प्रिंसिपल को सीख ले तो वो जितनी चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, इतना अमीर बन सकता है जितना उसने सोचा भी ना हो। इन स्क्रॉल, इन प्रिंसिपल की हेल्प से मैं इतना अमीर इंसान बना हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अब ये स्क्रॉल अपने पास रखो और इनमें जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उन्हें सीखकर दुनिया का महान सेल्समैन बनो। हफीद कहते हैं, जी मालिक। पेत्रोस कहते हैं, तुम मुझसे 2 वादे करो। पहला, तुम जितना भी कमाओगे उनमें से आधा पैसा तुम गरीबों में बांटोगे। दूसरा, तुम इन स्क्रॉल और इनमें लिखे हुए प्रिंसिपल को किसी को नहीं बताओगे और ना ही किसी से इसकी बात करोगे। और जब तक तुम इस बॉक्स को किसी को नहीं दोगे जब तक कि तुम्हें मेरी तरह एक स्पेशल साइन न मिल जाए। और एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जब बैतलहम से मेरे पास आ रहे थे तो मैंने बैतलहम के ऊपर एक बहुत ही अलग और चमचमाता तारा देखा और जैसे जैसे तुम मेरे पास आ रहे थे वैसे वैसे वो तारा मेरे पास आ रहा था और जैसे तुम मेरे पास आकर रुके तो वो तारा तुम्हारे सर के ऊपर रुक गया था। इस बात से मुझे यकीन हो गया था कि तुम वही इंसान हो जिसे मुझे ये बॉक्स देना है। दोस्तों, अगर आपको उन स्क्रॉल, उन प्रिंसिपल के बारे में जानना है जिनमें ऐसी कीमती बातें लिखी हैं, अगर कोई इंसान उन बातों को सीख ले तो वो जितनी चाहे उतनी वेल्थ कमा सकता है, तो आपको इस वीडियो का तीसरा पार्ट देखना होगा। अभी के लिए लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज गेन करना चाहते हैं बुक्स की हेल्प से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक है, आप वहां से जाकर इस बुक को हिंदी में, इंग्लिश में खरीद सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।